हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेपी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समय और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे हर एग्ज़ाम में जैसे टेट, सुपर टेट और सभी वनडे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। इसमें दिया हुआ है ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसको लगाने के लिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 12 दिन, 8 दिन, 20 दिन और 15 दिन। तो सबसे पहले हम इसको लगाने के लिए ए और बी समय लिखते हैं, कितना समय लग रहा है। ए द्वारा लिया जा रहा है 12 दिन और बी द्वारा लिया जा रहा है 24 डेज। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो वो टोटल वर्क हो जाता है। तो एलसीएम आ जाएगा 24, ये आ जाएगा कुल कार्य यानी टोटल वर्क। इफ़िशियंसी ए और बी की अगर हमें पता हो जाएगी तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि ए द्वारा कितना समय लगेगा और ए और बी द्वारा कितना समय इस कार्य को पूरा करने में लगेगा। जब टोटल वर्क में इनके द्वारा लिए गए समय से हम भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनकी क्षमता पता चल जाती है। तो 24 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और इसमें जो है बी की क्षमता जो है आ जाएगी 1। कहने का मतलब ये हुआ बी द्वारा एक दिन में एक कार्य को किया जा रहा है और ए द्वारा एक दिन में 2 कार्य को किया जा रहा है। हमें जब पता चल गई इनकी क्षमता और टोटल वर्क हमें पता है 24, तो अगर इनके हम इफ़िशियंसी से, क्षमता से इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों मिल करके कितने दिन में कार्य करेंगे। तो दोनों की क्षमता हो जाएगी 2 + 1, तो ये हो जाएगा 24/3। तो टोटल आ जाएगा डिवाइड करने पर 8 दिन। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि ए और बी दोनों मिल करके इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। इसी टाइप में हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो हमें ए और बी का समय दिया हुआ है और बी का अकेला समय दिया हुआ है, तो हम सबका दोनों का समय लिखेंगे। ए और बी दोनों मिल कर के 15 दिन ले रहे हैं, बी अकेला इसको कार्य को करने के लिए 20 दिन ले रहा है। अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो ये टोटल वर्क हो जाता है। तो एलसीएम आ जाएगा इनका 60, ये हो जाएगा कुल कार्य यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क में जो समय इनके द्वारा लिया जा रहा है उसमें अगर डिवाइड किया जाता है तो इनकी क्षमता पता चल जाती है, इफ़िशियंसी। तो 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 और 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो कहने का मतलब ए और बी की इफ़िशियंसी जो है 4 है और बी की केवल इफ़िशियंसी 3 है। अगर हमें ए की इफ़िशियंसी पता चल जाए तो हम काउंट कर सकते हैं ए द्वारा कितना समय लगेगा। तो ए प्लस बी की इफ़िशियंसी है 4, बी की हमें पता चल गई है कि इफ़िशियंसी है 3, तो इस ए की आ जाएगी इफ़िशियंसी 1। तो कहने का मतलब ए जो है एक दिन में केवल एक कार्य करता है। तो टोटल वर्क हमें है पता है 60 है और इसकी इफ़िशियंसी क्षमता से हम जब इसमें डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो ए द्वारा 60 दिन लिया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी टाइप में हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यदि ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 व 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले इनके समय को लिखेंगे, ए, बी और सी। इनके द्वारा जो समय लिया जा रहा है, ए द्वारा 6 दिन लिया जा रहा है, बी द्वारा 12 और सी द्वारा 24 दिन लिया जा रहा है। इनका जब हम एलसीएम ले लेते हैं वो टोटल वर्क हो जाता है, कुल कार्य हो जाता है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24, ये हो जाएगा कुल
कार्य। कुल कार्य में इनके द्वारा लिए गए समय को जब हम भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनकी क्षमता हमें पता चल जाती है। तो ए की क्षमता हो जाएगी 4, बी की हो जाएगी 2 और सी की हो जाएगी 1। ये इनकी क्षमता है। तो कहने का मतलब ए एक दिन में 4 कार्य करता है, बी जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, सी जो है एक दिन में केवल 1 कार्य करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों अगर साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल कार्य है हमारे पास 24 और इनकी क्षमता है, ए की क्षमता है 4, बी की है 2 तथा सी की है 1। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल कार्य को इनकी कुल क्षमताओं से तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों मिलकर के कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ये हो जाएगा 24/7। कहने का मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा 24/7 दिन में ये पूरा कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगली वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।